हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रवीण कुमार झा। वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। इस चैप्टर की आज आपकी है क्लास नंबर 5। अभी जितनी भी क्लासेस मैं ले रहा हूँ सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है। आप वहाँ जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में सेशन 2021 है तो इसका मतलब लास्ट ईयर के लेक्चर्स हैं, और 21-22 है इसका मतलब दिस ईयर के लेक्चर्स हैं। आप वहाँ इसको रिवाइज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं वो भी ये कुछ लेक्चर्स यूट्यूब से ही मिलेंगे आपको। इसके बाद कुछ क्लासेस के बाद आपको लेक्चर्स हमारे एप्लीकेशंस पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। राइट जी, क्लास नंबर 5 है आज। क्लास नंबर 5 है, देखिए क्लास नंबर 5 और 4th हो चुका है, 5th है। और मैं बता दूं आपको कि आपको क्लास में कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। जो थ्योरेटिकल स्टडी मटेरियल चाहिए या न्यूमेरिकल्स चाहिए वो सब आपके पास हम भेजेंगे। जीमेल लिंक के थ्रू आप मुझसे लेंगे। मैं सारी बातें, जैसे मैंने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ाया है तो मैंने क्लास में तो समझाया है, सिर्फ डिटेलिंग तो नहीं करी। डिटेल यहाँ किया हुआ है। मैंने एमपीसी समझाया, सेविंग फंक्शन समझाया, सब डिटेल यहाँ पे है। इससे क्या होता है, क्लास में मेरा फोकस सिर्फ किस पे रहता है, समझाने पे रहता है। थोड़ा रीडिंग करना है आपको तो आप यहाँ से भी रीडिंग कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। देख लिए सब कुछ है जो मैंने अभी तक पढ़ा रखा है आपको। देखो ये पढ़ाया था ना पिछले क्लास में ये। राइट सर, ये सारी बातें आपको मिलती रहेंगी और चैप्टर वाइज आप तक पहुँचता रहेगा। एक बार गो तो मल्टीप्लायर थ्योरी पिछली क्लास में बताया था, याद है क्या? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर, याद है? राइट सर, बताया था। आज बताएंगे वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, आई डिस्कस करेंगे एंड मैनी मोर थिंग्स लाइक दैट। बहुत बातें होगी, बहुत बातें होगी, चिंता नहीं करना है। यहाँ पे ये 100 है इसलिए 400 में पहले ही सही कर देता हूँ इसको। ये 100 है। राइट, एक बार स्टडी मटेरियल्स इन द बिगिनिंग मैंने दिखा दिया था कि बच्चे बाद में ढूंढे ना। ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ये आज की क्लास इससे पहले तक चलेगी। ये शायद अभी स्टार्ट आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यूँ आपको स्टडी मटेरियल्स भी क्या करेंगे, आपको हम दिखाते रहेंगे और आपको मिलते रहेंगे। चलिए जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 5 है। जैसे मेरी आदत है, हर क्लास में क्या करते हैं हम, पहले पिछले क्लासेस के कुछ बातें रिवाइज करते हैं। देखिए पहले क्लास नंबर 5। हाँ, क्लास नंबर 5 है। और देखिए 4th क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, थोड़ा सा लिंक हो जाएगा आपको। क्या पढ़ाया था बच्चे, याद है आपको कुछ? अगर मैं पूरा पूरा 4th क्लास देखूँ फटाफट तो मैंने आपको ए बार 2 सेक्टर्स में C+I होता है, देखते जाइए आप भी। एम पी सी वन, सॉरी, मल्टीप्लायर 1/1 में सी होता है, सी एम पी सी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। 2 सेक्टर के बाद हम लोग उसमें फिर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी दिखाया था। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सेविंग कॉस्ट टू इन्वेस्टमेंट होता है, और मैंने दिखाया था कि उसके राइट साइड में सेविंग्स ज़्यादा होते हैं और लेफ्ट साइड में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होते हैं, एंड लाइक दैट। उसके बाद मैंने 4th सेक्टर स्टार्ट कर ली थी, ये 4th सेक्टर। और 4th सेक्टर के बाद हमने आपको दिखाया था कि उसमें ट्रांसफर्स टैक्स कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, और साथ साथ उसके मल्टीप्लायर थ्योरी भी बताए थे। आज मल्टीप्लायर फिर आपसे थोड़ा पूछेंगे और कुछ बात उसके ऊपर करेंगे आज 5th क्लास में। याद आ गया सब कुछ? ठीक है, तो आइए अब देखिए आज की क्लास का। थोड़ा मुझे आप बताइए, जो पिछली क्लास में समझाया था मुझे बताते जाइए, आपको देखते हैं याद है नहीं याद है, बता सकते हो? मल्टीप्लायर जो मैंने कहा था आपको लास्ट क्लास में, कुछ याद है आपको? बताओ मल्टीप्लायर्स। बताओ जी,
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किससे डिनोट करते हैं हम लोग? अल्फ़ा से। तो मल्टीप्लायर में चाहे मैं लिखूं क्या, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, बता सकते हो क्या होगा? आ जाओ, स्टार्ट हो जाओ। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा? कमॉन जल्दी से। 1/1 - C। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर यही होगा, 1/1 - C। और क्या? अगर मैं पूछूं आपसे टैक्स मल्टीप्लायर तो क्या कहोगे? जल्दी से अवधि, टैक्स मल्टीप्लायर। यस, अगर याद रहेगा ना तो एग्जाम में बहुत जल्दी कर लोगे। चलिए कोई दूसरा बच्चा बोलिए, तरुणा बोलिए, ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर। कोई और हाँ ठीक है, कोई और बच्चा बताओ ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर। जो भी बोल सकते हो जल्दी बोलो, टाइम मत वेस्ट करो। देख के बोल रहे हो क्या? टाइम क्यों लग रहा है? टाइम क्यों लग रहा है फिर? ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। मैंने कहा था अगर गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो क्या आपकी इनकम कम होती है? गवर्नमेंट के टैक्स लेने से इनकम कम होती है? क्यों नहीं होती? ऑफ कोर्स होती है। हमारी जो इनकम है कम हो जाएगी, लेकिन टैक्स लेने से हमारी कंजम्पशन भी कम होती है। होती है, कितना कम होती है? ऑफ कोर्स होती है। अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले लेगा तो हमारे पास पैसा नहीं बचेगा, या कम बचेगा तो हम कम कंज्यूम करेंगे। कंजम्पशन कितनी कम होती है? मैं ये पूछने वाला था। गवर्नमेंट के टैक्स, MPC इंटू टैक्स, ये इतने से कम होगा। अगर गवर्नमेंट मुझे ट्रांसफर्स देगी, फ्री में इनकम देगी, तो हमारा इनकम तो बढ़ेगा, लेकिन मेरा कंजम्पशन कितने से बढ़ेगा? कमॉन जल्दी से। MPC इंटू ट्रांसफर्स। जितना भी गवर्नमेंट हमें इनकम दे दे, हमारा कंजम्पशन इनकम के बराबर नहीं होता, उसको MPC से मल्टीप्लाई करना होता है। क्योंकि सारे पैसे हम खर्च नहीं करते, कुछ पैसे क्या करते हैं हम, सेविंग भी करते हैं। करुणा क्लियर है? राइट सर, क्लियर है। चलिए अब एक देखो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ये पिछली क्लास का रिवीजन था, बताता हूँ सुनो क्या है। ये अब कुछ नया चीज़ बोल रहा हूँ, बताइए। एग्रीगेट डिमांड इक्वस टू, आपने क्या लिखा था फॉर्मूला? A बार प्लस CYD लिखा था। सॉरी CYD नहीं, CY लिखा था सिर्फ। A बार प्लस CY। अब आपको मुझे साथ साथ बताना है, जो बोलना चाहे बोल सकते हो। A बार इक्वस टू क्या है यहाँ पे? 4 सेक्टर है। C बार प्लस CTR बार माइनस CTA बार, ये तो कंजम्पशन से रिलेटेड हो गया, प्लस I बार प्लस G बार प्लस वॉट, NX बार। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कमान जल्दी से। नो सर, ये आपका ऑटोनोमस वाला पार्ट है। इसके बारे में तो काफ़ी बात हुई है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें 2 पार्ट है, ये क्या है? C क्या है? MPC है, और ये तो आपका इनकम है ही है। आपको ना इस AD इक्वेशन को देख करके कुछ याद आ रहा है मैथमेटिक्स का? याद आ रहा है? बताए क्या? इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या था? किसी को याद है? Y इक्वस टू MX प्लस C, याद है? यस सर। आप इसमें क्या मानते हैं, ये C क्या है? C क्या है? अगर x 0 होगा तो y इक्वस टू C होगा। तो C को क्या बोलते थे हम? ये मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, C इज Y इंटरसेप्ट, है ना? और यहाँ M क्या है? जल्दी बताओ बच्चे कोई, M क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन। क्या बात है, यहाँ कुछ याद आ रहा है आपको? यहाँ कुछ देख सकते हो? एडी कर्व को, एडी कर्व को भी तो ऐसे लिख सकते हैं हम। कैसे? यहाँ लिख देंगे CY प्लस A बार, इतना ही तो करना, और क्या करना है बताओ? यहाँ C क्या हो जाएगा फिर? स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व।
सी क्या हो गया, स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड का। चलिए एग्रीगेट डिमांड से हट के थोड़ा सा कंजम्पशन बारे में बात करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सी बार प्लस सी वाई। यहाँ ये सी क्या है, स्लोप ऑफ द कंजम्पशन लाइन। मान गए? इससे क्या पता चला आपको, अगर मैं सी यहाँ लिखूँ सी बार प्लस सी वाई, इससे पता चला स्लोप ऑफ द कंजम्पशन लाइन। आज की क्लास का टॉपिक है, नया टॉपिक है, कंजम्पशन एंड एग्रीगेट डिमांड लाइन इक्वस टू क्या हो गया, सी। सी मतलब क्या हो गया, एमपीसी। मान गए बच्चे? जल्दी बताओ। मान गए। स्लोप निकालने का मैथमेटिकल फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एक बार जान लो, पहले मैं मैथमेटिक बताता हूँ और चीज़, हालांकि ये भी मैथमेटिकल है लेकिन और भी तरीके से निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजम्पशन कर्व का स्लोप सेम है। ये कंजम्पशन लाइन है और ये एग्रीगेट डिमांड लाइन है। ये कंजम्पशन लाइन सी इक्वस टू सी बार प्लस सी वाई है, और ये क्या है, तो ये क्या चीज़ है, सी इक्वस टू सी बार प्लस सी वाई डी, आई डी हो जाएगा ना। और ये क्या, एग्रीगेट डिमांड इक्वस टू क्या है, ए बार प्लस, यहाँ भी स्लोप क्या है, यहाँ भी स्लोप क्या है, सी है, और यहाँ भी स्लोप क्या है, सी है। अगर किसी दो लाइन की स्लोप अगर सेम होती है तो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। देखो पैरेलल लाइन है। अब एक बात बता सकते हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये डिफरेंस क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है। इतना रिलैक्स होकर बोल रहे हो, क्यों लगता है आपको सर ये सब तो बहुत आसान चीज़ हो गया मेरे लिए, अब हम लोग सब समझते हैं, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। जब पूछा है तो ये भी बता दो, ये लाइन क्या है, यहाँ से यहाँ तक। जानते हो ये पूरा क्या चीज़, बता सकते हो पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक। नहीं ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये क्या है, ये आपको ए बार है, ये पूरा पूरा ए बार है। देखो ना, क्योंकि अगर आप y को जीरो कर दोगे, ये देखो y है, अगर y को जीरो कर दोगे तो ए डी इक्वस टू क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा। बता चुका हूँ पहले भी, अभी आप कंफ्यूज कर रहे हैं। ये लाइन पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए बार है। मान गए? और ये क्या है, ये सी बार है। ए बार में सी बार भी होता है, उसके अलावा जितना भी चीज़ होता है सब इसमें है। देखो इसमें क्या क्या चीज़ होता है, और बताओ क्या क्या होता है, सी बार के अलावा और क्या क्या होता है, ए बार में, ए बार में सी बार के अलावा और क्या क्या होता है। देखो ना, ए बार में सी बार के अलावा क्या होता है, सी टी आर बार माइनस सी टी ए बार, आई बार, जी बार, एन एक्स बार, सब कुछ यहाँ पे है, सब इस बीच में है। मान गए बच्चे? बोलो ना, क्यों नहीं बोलते? हाँ, ये पूरी लाइन, ये पूरी डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है, ये ए बार है। और ए बार में से ये सिर्फ सी बार निकल गया, तो रिमेनिंग क्या बच गया, यहाँ पे बीच में क्या बच गया, रिमेनिंग सब बच गया सी बार के अलावा। क्या क्या होता है, सी बार होता है, सी टी आर बार होता है, माइनस सी टी ए बार होता है, प्लस आई बार होता है, प्लस जी बार होता है, प्लस एन एक्स बार होता है। सी को छोड़ दो, ये जितना भी है ना सब यहाँ पे है, इस वाले लाइन पे है। मान गए? राइट सर, मान गए, बिल्कुल मान गए। अगर मैं कहूँ आपको ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मैं अभी ए बी की बात कर रहा हूँ। ए बी में कंजम्पशन नहीं है और सब कुछ है, सी बार नहीं और सब कुछ। चलिए ये बातें क्लियर हो गई। आइए दोबारा से पूछता हूँ एक बार और, एक बार तो छोटा सी चीज़ और पूछता हूँ, मुझे जवाब दीजिएगा फटाफट, क्योंकि मैं क्लास में सब पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ क्लास में आपको याद भी करवाता हूँ। ये कंजम्पशन की लाइन है और ये एग्रीगेट डिमांड की लाइन है। इसको क्या लिखोगे, सी इक्वस टू सी बार प्लस सी वाई डी। तो क्या लिखोगे, ए डी इक्वस टू क्या लिखोगे, ए बार प्लस सी वाई। बताओ इसका स्लोप क्या, दोनों का स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ ए डी एंड स्लोप ऑफ कंजम्पशन क्या होगा, एमपीसी होगा। राइट। अब लास्टली मुझे एक बार बता दिए, मैं इसके बाद पूछूंगा ही नहीं। बताओ ये लाइन क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ए बार क्या होता है, ए बार बताओ, कमॉन जल्दी से बताओ फटाफट। सी बार सी टी आर बार माइनस सी टी ए बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार। देखो बच्चे आप समझ नहीं पा रहे, मैं इतना बार क्यों बोलता हूँ। जो बच्चे
मेरे इस लेक्चर को घर में सुन रहे होंगे ना, पढ़ रहे होंगे ना, वो मेरे साथ साथ ही क्या होता है, याद करते हैं इन चीज़ों को। जब मैं उसको बार बार रिवाइज करता हूँ ना क्लास में किसी न किसी बहाने, तो उसको याद हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन छोटा सा, बताओ ये क्या चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? टी बार। फैंटास्टिक। आइए जी, आइए जी, मैंने क्या देखा? अब मैं एग्रीगेट डिमांड के बारे में फिर से बात करता हूँ अलग से। अगर ये ए बार प्लस सी वाई है, तो एग्रीगेट डिमांड कर में अगर मैं लिखूं यहाँ पे शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कब, एग्रीगेट डिमांड कब शिफ्ट कब हो सकता है? दो वजह से हो सकता है, पता कौन कौन सा वजह है? एक तो क्या हो सकता है, चेंज इन ए बार, और दूसरा क्या हो सकता है, चेंज इन एमपीसी। एमपीसी क्या बोल रहे थे आप, बताओ? एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट कब कब हो सकता है? चेंज इन ए बार एंड चेंज इन एमपीसी। जानते हो आप जो भी पढ़ रहे हो ना, इसको बोलते हैं सर्जरी करना, ऑपरेट करना, ढंग से एक एक पार्ट को, एक एक एलिमेंट को कुरेदना, लेयर बाय लेयर उसको पढ़ना कहते हैं इसको। नहीं पढ़ोगे सवाल नहीं कर पाओगे। देखना भी जाके सवाल कितना बड़ा बड़ा आएगा, बहुत बड़ा सवाल आएगा। ये दो वजह से, क्योंकि मेरे पास एग्रीगेट डिमांड में अगर दो ही फैक्टर्स हैं, ए बार और सी वाई है, तो इन दो की वजह से क्या हो सकता है, एग्रीगेट डिमांड में चेंज आएगा। नहीं आएगा? बताओ। आएगा। ओके सर, वाई में चेंज हुआ तो, अरे वाई तो खुद एग्रीगेट डिमांड पर डिपेंड करता है। नहीं बात समझे? ठीक है, चलो ये दोनों चीज़ तो मैं बताता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बीच में बताने वाला था, भूल गया था बीच में आपको, कि स्लोप आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे सर? ए डी इक्वस टू है ए बार अब प्लस सी वाई। बताओ अगर मैं इसको कर दूँ डेल ए डी कर दूँ अपॉन डेल वाई कर दूँ, तो क्या आएगा बता सकते हो? डेल ए डी अपॉन डेल वाई क्या आएगा? अगर एग्रीगेट डिमांड को वाई के रेस्पेक्ट में चेंज कर दूँ तो क्या आएगा? ये तो कांस्टेंट है, ये तो जीरो होगा, और यहाँ क्या बचेगा? सी बचेगा। सी बचा ना? हो गया ना एमपीसी। देखो इसको चेंज इन ए डी अपॉन चेंज इन वाई भी कह सकते हैं, जो कि सी है। देखो कितने एंगल से आपने सी समझ लिया। सी मतलब एमपीसी समझ लिया, एमपीसी मतलब स्लोप समझ लिया। ये क्या हो गया? स्लोप हो गया। जिस भी तरीके से समझना चाहो, सारे नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये स्लोप हो गया। क्या बात है सर। चलिए स्लोप की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब वापस मुड़ते हैं फिर दोबारा से शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट दो वजह से हो सकता है। एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट दो वजह से हो सकता है। कौन कौन सा वजह है? चेंज इन एडी और चेंज इन एमपीसी। मतलब चेंज इन एमपीसी क्या बोलते हैं हम? चेंज इन व्हाट? जब भी मैं ट्रायंगल बनाता हूँ डेल्टा, इसको ट्रायंगल मतलब चेंज को शो करता है। ये चेंज इन व्हाट बताओ? चेंज इन स्लोप। यस। अगर एडी में चेंज आया तो यहाँ एग्रीगेट डिमांड कर में क्या होगा? शिफ्ट्स व्हाट? पैरेलली। अगर ए में चेंज आया, ए बार में चेंज आया, ऑटोनोमस वाले पोर्शन में चेंज आने पे एग्रीगेट डिमांड कर पैरेलली क्या करता है? शिफ्ट करता है। ऑटोनोमस वाले पोर्शन में चेंज आने पे एग्रीगेट डिमांड कब क्या करता है? बताओ क्या करता है? बोलो ना। पैरेलली शिफ्ट करता है। क्या बात है सर? पैरेलली शिफ्ट करता है। और स्लोप में चेंज आए तो, स्लोप में चेंज आए तो क्या होगा? रोटेट्स, रोटेट कर जाएगा या पिवोट्स कर जाएगा। पिवोट्स मतलब होता है जैसे मान लो अगर किसी एंगल पे यहाँ था तो ये ऐसे हो जाएगा, किसी एंगल के अराउंड ऐसे मूव कर जाएगा। मान गए? मूवमेंट है, मूवमेंट नहीं कहेंगे इसको, रोटेशन कहेंगे, रोटेट कर जाएगा। या नॉन पैरेलली शिफ्ट भी बोल सकते हो, नॉन पैरेलल शिफ्ट भी हो जाए। क्लियर यहाँ तक? राइट सर। सर फॉर्मूला डायग्राम बना के दिखाओ। देखो डायग्राम, अगर ये एग्रीगेट डिमांड कब है तो ये y इक्वस टू ए डी लाइन है और ये ए डी है, ये है आपका ए बार वन प्लस सी वाई। अगर ये शिफ्ट कर जाए, ये क्या कहलाएगा? ये ए डी वन था, ये ए डी टू होगा, और ये हो जाएगा ए बार टू प्लस सी वाई। मान गए बच्चे? जल्दी बताओ। पहले इनकम कितनी थी? वाई वन थी, अब इनकम कितनी हो जाएगी? वाई टू हो जाएगी। अगर ये स्लोप में चेंज हुआ तो क्या होगा? देखो स्लोप में चेंज हुआ तो ये आपका y इक्वस टू ए डी लाइन है, ये आपका ए डी है इक्वस टू ए बार
प्लस सी वाई। अब ये लाइन पैरेलली नहीं, नॉन पैरेलली शिफ्ट करेगा ऐसे, स्लोप चेंज किया तो ये AD1 है, ये क्या हो जाएगा AD2, और ये क्या होगा A बार ही रहेगा, और प्लस क्या होगा यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ C2y हो जाएगा। कमॉन बच्चे जल्दी समझो मैंने क्या कहा, क्योंकि A बार में कोई चेंज नहीं हुआ, A बार तो सेम है यहाँ पे, यहाँ चेंज किस में हुआ है, यहाँ चेंज हुआ C1 से C2 हो गया। क्लियर, बनाए डायग्राम। फिर आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने क्या देखा बताओ, यहाँ भी इनकम में चेंज है, Y1 से Y2 हो गया। इसका मतलब सर अगर मान लो कि ऑटोनोमस वाले पार्ट में चेंज आ जाए, इन्वेस्टमेंट में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, या फिर कोई भी और फैक्टर्स में, तो उससे भी हमारी इनकम में चेंज आता है। और अगर MPC में चेंज तो भी आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। MPC मतलब क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर आप कंजम्पशन बढ़ा देंगे तो क्या इनकम में चेंज नहीं आएगा बताओ। राइट सर, हर जगह चेंज आ रहा है भाई, चेंज आने का तरीका अलग अलग है। ऐसा भी तो हो सकता है सर, ऐसा भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है। अब यहाँ आप मुझे जवाब दोगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये y इक्वस टू AD लाइन है, 45 डिग्री लाइन है, और यहाँ मैं लिखाता हूँ AD इक्वस टू A बार 1 प्लस C1y, और यहाँ मैं ऐसे कर रहा हूँ। बताओ ये क्या हो गया, ये AD1, ये क्या हो गया AD2। बताओ यहाँ क्या लिखोगे आप, A बार प्लस CY, क्या लिखोगे आप, A बार में भी कर दोगे 2 और C में भी कर दोगे 2। पूछो क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे A बार में भी चेंज है। ये क्या था, A बार 1 था, और ये क्या है, ये है A बार 2 है। और स्लोप में भी चेंज हो गया, पहले स्लोप क्या था, ये स्लोप था, अब यहाँ नॉन पैरेलली शिफ्ट हो गया। ये नॉन पैरेलल शिफ्टिंग है, आपको दिख रहा होगा। मतलब यहाँ पे स्लोप में भी चेंज है, और यहाँ पे ऑटोनोमस वाले पोर्शन में भी चेंज है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ज़्यादा इनकम में चेंज आएगा। देखो इनकम में चेंज ज़्यादा आएगा। तो ग्राफ को देख करके भी आप पता लगा सकते हो कि एक्चुअली स्लोप में चेंज है, कि ऑटोनोमस वाले पोर्शन में चेंज है, कि किस में चेंज है। मान गए बच्चे, क्लियर यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, राइट सर। आइए जी, अब इससे रिलेटेड टॉपिक चेंज करते हैं। देखो चेंज इन AD, वैसे मैं ये टॉपिक लेना, टॉपिक लेना आप लोग। चेंज इन I इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ, लीड्स टू व्हाट, चेंज इन AD, एंड दैट लीड्स टू व्हाट, चेंज इन Y। होगा ना बताओ, देखो टॉपिक ही लिखो, चेंज इन I लीड्स टू चेंज इन AD एंड दैट लीड्स टू व्हाट, चेंज इन Y। ऑफ कोर्स सर, अगर मैं यहाँ कहूँ आपको कि भाई बताओ कि चेंज इन Y कितना होगा, तो क्या कहोगे, क्या कहोगे सर, चेंज इन I जितना हुआ उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बताओ। ओ माय गॉड, जितना चेंज इन इनकम हुआ है, वो चेंज इन इनकम इन्वेस्टमेंट में चेंज से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोई और बच्चा। दैट इज कॉल्ड अल्फा, दैट इज व्हाट, मल्टीप्लायर। करुण आपने पढ़ा नहीं ढंग से, मल्टीप्लायर से। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में अगर 100 रुपये का चेंज आता है, मल्टीप्लायर अगर 2 रुपया है, इनकम में 200 का चेंज आएगा। मान गए। और यही बात मैं ग्राफिकली भी आपको दिखाने वाला हूँ। आ जाओ ग्राफिकली देखते हैं। देखो जी, ये क्या ले रहा हूँ मैं, y इक्वस टू AD लाइन, ग्राफिकली देखना। ये AD ले लिया, AD इक्वस टू A बार 1 प्लस CY। ये क्या लिया मैंने फिर, AD2, ये AD1 है, इक्वस टू A2 बार प्लस CY। ढंग से रिवाइज कीजिए, ढंग से रिवाइज कीजिए। ये क्या आपका Y1, और ये क्या आपका Y2। आप बता सकते हो, ये करुणा बताएगी, ये बीच का गैप क्या है, गैप क्या है, बीच के गैप को क्या, Y1 से Y2 इनकम हो तो गैप को क्या बोलते हैं हम, चेंज इन Y बोलते हैं। और क्या बोलेंगे, अब ये बताइए, ये यहाँ से यहाँ तो क्या बोलेंगे, कमॉन बच्चे,
AD1 से AD2 चले गए, कुछ न कुछ तो ऑटोनोमस वाला पोर्शन चेंज हुआ है, और यहाँ मैंने किसको चेंज माना है? इन्वेस्टमेंट को। इसका मतलब ये क्या है? ये जो गैप है, ये चेंज क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट है। मान गए बच्चे? जल्दी बताओ, बोलो। मैंने कहा, बता तो सुनो, बता तो मेरी बात सुनो। मैंने टॉपिक ही क्या लिखा है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू चेंज इन एडी, और चेंज इन एडी लीड्स टू व्हाट? चेंज इन वाई। टॉपिक ही है। इसका मतलब यहाँ एग्रीगेट डिमांड कर्व में जो शिफ्टिंग हो रहा है, वो शिफ्टिंग का वजह क्या है? मैंने लिख रखा है, क्या है बताओ? इन्वेस्टमेंट की वजह से शिफ्ट कर रहे हैं। और कोई पूछना चाहते हो? बताओ, कोई और बच्चा? यहाँ एग्रीगेट डिमांड कर पैरेलली शिफ्ट कर रहा है कि नॉन पैरेलली शिफ्ट कर रहा है? पैरेलल शिफ्ट कर रहा है। पैरेलल शिफ्ट का मतलब क्या हुआ? किस में चेंज हुआ होगा? ऑटोनोमस वाले पोर्शन में। ऑटोनोमस में मैंने किस में चेंज किया अभी? इन्वेस्टमेंट में। किस में चेंज किया? इन्वेस्टमेंट में। मान गए? मैंने जानबूझकर इन्वेस्टमेंट लिखा है, मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ आपको। राइट, इन्वेस्टमेंट में चेंज किया। अब ये बताइए, आपको ये प्रूफ करना है कि चेंज इन वाई इज मोर देन चेंज इन आई। क्या प्रूफ कर सकते हैं? मैं प्रूफ करता हूँ। देखो, मैं एक काम करता हूँ, यहां से एक लाइन आगे तक ले जाता हूँ, यहां कट कर देता हूँ इसको। बताओ, ये रेड लाइन किसके बराबर होगा? डेल्टा वाई होगा, चेंज इन वाई होगा। मानते हैं बच्चे? सारे बच्चे बोलो यस। मानते हैं सर? यस सर, मानते हैं। इसका नेमिंग करता हूँ मैं, ए बी और सी ट्रायंगल हो गया। ए बी सी ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल कौन सा हो गया? ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी। राइट एंगल्ड एट, बोलो एट, राइट एंगल्ड एट बी। बी पे क्या? ये राइट एंगल्ड है। देखो, बी पे राइट एंगल्ड है, राइट एंगल्ड एट बी। अब आप में से किसी बच्चों को बताना है कि ये एंगल कितना है। कमाओ जल्दी से। क्यों 45 डिग्री होगा? क्योंकि ये कितना था? 45। ये भी कितना होगा? 45। बता सकते हो मैथमेटिक्स में इस एंगल को कौन सा एंगल बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फैंटास्टिक। 45 है। अगर ये 45 हो तो बताओ ये कौन सा एंगल होगा? कितना होगा? क्या बात है सर, क्या पूछते हो सर? 45। अगर दो साइड्स 45 हो गए, बताओ क्या दो साइड्स इक्वल होंगे कि अनइक्वल होंगे? ये साइड्स और ये साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब ए बी इक्वस टू क्या होगा? सी बी या बी सी। ए बी इक्वस टू बी सी होगा, और इक्वस टू क्या होगा? चेंज इन वाई होगा। होगा ना? ए बी इक्वस टू बी सी इक्वस टू चेंज इन वाई। चलिए एक पॉइंट में बीच में और ले लेता हूँ, यहाँ पे डी। अब आप मुझे बताओ कि बी सी में और सी डी में कौन बड़ा है? बी सी और डी सी में कौन बड़ा है? बी सी बड़ा है। और बी सी को क्या बोल रहे हैं हम? चेंज इन वाई। बी सी को क्या बोल रहे हैं? चेंज इन वाई। और सी डी को क्या बोल सकते हैं? चेंज इन आई। क्या देखा आपने? क्या देखा आपने? क्या देखा आपने? इसका मतलब साफ साफ प्रूफ हो गया, यहाँ पे एकदम क्लियरली प्रूफ है कि चेंज इन वाई इज व्हाट? मोर देन चेंज इन आई। अब अगर यहीं पे मैं चेंज इन वाई को इक्वस टू चेंज इन आई करना चाहूं तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है करुणा? चेंज इन वाई को चेंज इन आई के इक्वस टू करना चाहूं, पॉसिबल है कार्की? मल्टीप्लाई, कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐसे बोल रहे हो, इसे मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी तक आपको, एकदम अनजान है बिल्कुल आप। कौन सी कांस्टेंट वैल्यू? मल्टीप्लायर। ये बोलना चाहिए ना आपको कि सर कुछ ना कुछ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी होगा।
और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लायर है, और मल्टीप्लायर को हम क्या बोलते हैं, अल्फा, और इसकी वैल्यू क्या है 1/1 माइनस सी। क्लियर? मैं कितने तरीके से पिछले कई 2-3 क्लासेस से मल्टीप्लायर को बार बार आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये मल्टीप्लायर यहाँ पे क्या कहलाएगा बताओ? ये कहलाएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के साथ मल्टीप्लाई होके हमारे इनकम को चेंज कर रहा है। क्लियर? क्लियर सर। अब याद रखना, यहाँ पे मैं एक टॉपिक लिखूंगा, कराऊंगा आपको, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है, कैसे मल्टीप्लायर हमारी इनकम को बढ़ा देता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर्व को क्या किया, पैरेलली शिफ्ट किया है। अगर हम पैरेलली ना शिफ्ट करते तो क्या होता? पैरेलल शिफ्ट किया, इसका मतलब ऑटोनोमस वाले पोर्शन में चेंज आया होगा, मानते हो? पैरेलल शिफ्ट किया इसका मतलब ऑटोनोमस वाले पोर्शन। मैं कभी भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के पूछ सकता हूँ आपसे। अगर नॉन पैरेलल शिफ्ट किया तो स्लोप में नो, हाँ रोटेट होगा तो सिर्फ एक में मैं रोटेट ही कर देता हूँ। उतना उतना मुश्किल क्यों करूँ आपके लिए भी? रोटेट ही कर रहा है या पीवोट्स कर रहा है, पीवोट ज़्यादा अच्छा वर्ड होता है। क्या देखो, ये लाइन क्या होगी, y इक्वस टू ए डी लाइन। ये क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड इक्वस टू ए बार प्लस C1y, और ये क्या हो जाएगा, AD2 इक्वस टू ए बार प्लस C2y। मान गए? अब यहाँ पे भी इनकम में चेंज आया है, लेकिन चेंज इन इनकम किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ, नॉट बिकॉज ऑफ मल्टीप्लायर, बिकॉज ऑफ चेंज इन स्लोप। दैट्स इट, इसमें कोई डिराइव नहीं करना है, इतनी सी बात, इतना ही रख लो, चेंज इन स्लोप। और जानते हो, एक बात बताओ, ऐसा क्यों हुआ, बता सकते हो क्यों हुआ ऐसा? ये वाई में चेंज क्यों हुआ? क्योंकि अगर सी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, सी मतलब एमपीसी, एमपीसी इंक्रीज कर रहा है ना, एमपीसी के इंक्रीज करने से जो मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/1 माइनस सी। मानते हो? तो एमपीसी के इंक्रीज करने से 1 माइनस सी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो 1/1 माइनस सी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, मल्टीप्लायर की वैल्यू इंक्रीज होगी। और बताओ, अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, अगर ये वैल्यू चेंज हो गया तो वाई में ज़्यादा चेंज होगा ना? बोलो जल्दी से, फिर से पूछूं, मुझे बताओ, मुझे बताओ, आपको कसम है सच सच बोलना, एकदम फटाफट माइक ऑन करो। ये है एमपीसी, इसको किससे नोट करते हैं, स्मॉल सी से। एमपीसी में अगर चेंज होगा तो दैट लीड्स टू व्हाट, क्या होगा, 1 माइनस सी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और 1 माइनस सी कम होगा तो 1/1 माइनस सी क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और ये बढ़ा, इसका मतलब क्या, दैट लीड्स टू व्हाट, अल्फा चेंज होगा। अल्फा चेंज हुआ, इसका मतलब क्या होगा, चेंज इन वाई क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर होगा, मोर होगा ना? राइट। कभी भी पूछूंगा तो ऐसे आपको जवाब देना पड़ेगा, सर इस तरह से मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू ये काम करता है। मान गए बच्चे, क्लियर यहाँ तक? राइट। क्योंकि मैंने क्या देखा कि चेंज इन वाई जो होता है वो होता है अल्फा इंटू चेंज इन व्हाट, इन्वेस्टमेंट। या यहाँ कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे चेंज इन जी भी, मैं भी इन्वेस्टमेंट लेके ही बात कर रहा हूँ। इसका मतलब चेंज इन वाई कितना होगा, ये इन्वेस्टमेंट के चेंज पे भी डिपेंड करता है और अल्फा के चेंज पे भी डिपेंड करता है। अगर अल्फा ज़्यादा होगा तो चेंज इन वाई ज़्यादा होगा, अगर चेंज इन आई ज़्यादा होगा तो चेंज इन वाई ज़्यादा होगा। अब मज़ा कब आ जाएगा बताओ, मज़ा कब आएगा, जम के मज़ा कब आएगा, बोलो जल्दी से। जब क्या हो जाए, अल्फा भी ज़्यादा हो जाए और एंड इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो जाए, तब तो ये चेंज इन वाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मान गए जी? जल्दी बोलो। यस सर। मैं पिछले 10-15 मिनट से एक ही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्या कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ, आपको एब्जॉर्ब करवा रहा हूँ। क्योंकि सवाल करते वक्त ना टाइम नहीं होता है, फटाफट सॉल्व करना होता है, फटाफट सॉल्व करना होता है।
चलिए जी, अब आगे का टॉपिक लिखिए। क्या टॉपिक लिखिए? वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। देखो जी, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है? वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। आइए, मैं यहाँ पे आपको एक फिगर बना के दिखाता हूँ। यहाँ लिखिए आप राउंड, यहाँ लिखिए आप चेंज इन ए डी, यहाँ लिखिए चेंज इन ए एस, यहाँ लिखिए चेंज इन वाई, और यहाँ लिखिए चेंज इन टोटल इनकम। अब बताओ, राउंड वन है। क्या हुआ कि मान लो कि आपका इसमें ऑटोनोमस वाले पोर्शन में चेंज इन ए बार हुआ है। मुझे नहीं पता उसमें से कौन सा चेंज किया, लेकिन चेंज इन ए बार हुआ है। अगर ए बार चेंज हुआ, मान लो सब कुछ बढ़ रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, मान लो। अगर ए बार में चेंज हुआ, ऑटोनोमस वाले पोर्शन में चेंज हुआ, तो एग्रीगेट डिमांड तो पहले बढ़ा ना। देखो, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, ठीक है ना। ट्रांसफर्स के ज़्यादा होने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, सिर्फ टैक्स को छोड़ दो तो मान लो यहाँ पे ओवरऑल ऑटोनोमस वाला पोर्शन अगर इंक्रीज कर रहा है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो रहा है बताओ? बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज करने से केन्स ने क्या कहा था? डिमांड बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? सप्लाई कितना से बढ़ेगा? जितना डिमांड बढ़ा है उतना से ही सप्लाई क्या होगा? बढ़ जाएगा। बोलो ना भाई, मुझे जितना डिमांड चाहिए है उतना ही तो सप्लाई होगा, क्यों नहीं बोलते? बोलो ना, डिमांड बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगा, जितना डिमांड बढ़ा उतना सप्लाई बढ़ा। तो सप्लाई के बढ़ने से अल्टीमेटली क्या हुआ? इनकम इंक्रीज किया। बोलो, इनकम इंक्रीज किया, और इनकम इंक्रीज किया तो टोटल इनकम क्या हो गया? टोटल इनकम यही हुआ, इतना ही हो गया, इतना से बढ़ा। ये फर्स्ट राउंड है। सेकेंड राउंड में आ जाओ। अगर आपका इनकम इतना से बढ़ गया है, ये देखो यहाँ पे, अगर आपका इनकम इतना से इंक्रीज हुआ है, तो बताओ बच्चों यारो कि अगर इनकम बढ़ता है तो क्या सारा इनकम आप सेव कर लेते हैं क्या? बोलो ना, क्या करते हैं फिर? इनकम बढ़ता है तो कंज्यूम भी करते हैं। कितना कंज्यूम करते हैं? जितना इनकम सारा, यस, जितना इनकम है सारा कंज्यूम कर लेते हैं। नहीं नहीं, यहाँ सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान गए? जितनी हमारी इनकम बढ़ी उसको सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो सी इंटू चेंज इन इनकम, इतनी हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। गॉट इट? और एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो उतनी सी फिर क्या होगी? हमारी हमारी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी, और उतने से क्या होगी? हमारी हमारी इनकम बढ़ जाएगी, और हमारा टोटल इनकम क्या होगा? पहले क्या था? चेंज इन ए बार था, अब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अब? हाँ, चेंज इन, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ ए डी क्यों लिखा मैंने? सी इंटू ए बार होगा ना, यहाँ ए बार होगा ना। अब क्या होगा? अब होगा सी इंटू चेंज इन ए बार। मान गए? देखो फिर दोबारा सुनो, एग्रीगेट डिमांड में कितना चेंज हुआ है? तो इसमें कितना हुआ? इसमें कितना हुआ? इनकम में कितना चेंज हुआ? सी इंटू चेंज इन ए बार हुआ ना। तो टोटल इनकम कितनी हो गई? जितनी इनकम पिछले बार थी उसमें से ये प्लस कर दो। नहीं, टोटल में चेंज मत देखना, टोटल देखना, ठीक है? राइट, टोटल हो गया। अब बताओ थर्ड राउंड में आ जाओ। थर्ड राउंड में अगर हम चेंज भी देख रहे हैं ना, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ओवर द पीरियड में टोटल चेंज कितना हुआ है। ये चेंज जो है ना, टोटल चेंज इनकम है। ये चेंज क्या? ये ईयरली चेंज है, ये वाला। और ये चेंज क्या दिख रहा है? ये वाला, ये देखो तो, ये चेंज क्या दिख रहा है? 2 ईयर का चेंज। ये क्या दिख रहा है? 1 ईयर का चेंज। समझ गए? कम ऑन, जल्दी से।
पिछले साल का चेंज क्या था, चेंज इन ए बार, और इस साल का चेंज क्या है, सी इंटू चेंज इन ए बार, दोनों मिला के क्या हो गया, चेंज इन ए बार प्लस सी इंटू चेंज इन ए बार। थर्ड राउंड पे आओ, थर्ड राउंड पे आओ, बताओ मेरा पिछले साल, देखो जब भी कभी हम एग्रीगेट डिमांड बढ़ाते हैं ना, तो लास्ट ईयर के इनकम में चेंज से बढ़ाते हैं, टोटल इनकम को नहीं देखते हम। तो लास्ट ईयर का चेंज कितना बताओ, लास्ट ईयर का चेंज कितना है, तुम खुद बताओ ना। देखो अगर मान लो इस साल जितना तुम कंजम्पशन कर रहे हो उसके अगले साल अगर ज़्यादा करोगे तो तब करोगे ना, जब अगले साल क्या होगी, इनकम बढ़ेगी, जितनी इनकम बढ़ेगी उतना और ज़्यादा चेंज कर लोगे। इस बार कितनी इनकम बढ़ी है, सी इंटू चेंज इन ए बार। मुझे लगता है सर आप यहाँ पे कंफ्यूज करते हो, सर ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, ये एनुअल चेंज है और ये क्या है, टोटल चेंज है, सारे साल का मिला करके टोटल चेंज। कौन सा कहाँ पे, एडी कौन सा एडी, यहाँ बोल रहे, ये बोल रहे क्या, अच्छा नेक्स्ट राउंड की देखते हैं तो ठीक है। ये समझ के बात को, पहले ये क्या है, ये एनुअल चेंज और ये क्या है, टोटल चेंज ऑफ ऑल द ईयर्स है ये, ऑल द ईयर्स, हर साल में कितना चेंज हुआ है, हर राउंड में कितना चेंज हुआ है, हर साल तो बोलना गलत है, हर राउंड में कितना चेंज हुआ है। अब ये बताओ कि एक पर्टिकुलर इनकम में हम अपनी कंजम्पशन तो कर ही रहे हैं ना, एक पर्टिकुलर इनकम पे हम अपनी कंजम्पशन कर ही रहे हैं, हमारी इनकम इस साल भी 1 लाख है, हमारी इनकम अगले साल भी 1 लाख ही है, तो हमारी कंजम्पशन भी इस साल 50,000 है, अगले साल भी क्या होगा, 50,000 ही रहेगा, मान गए। लेकिन अगर मेरी इनकम अगर इस साल 1 लाख है और अगले साल 2 लाख हो गया, तो मेरी कंजम्पशन इस साल कितना है, 50,000 है, अगले साल क्या होगा, 1 लाख हो जाएगा। तो जितना इनकम मेरा चेंज हुआ उसी हिसाब से कंजम्पशन क्या हुआ है, चेंज हुआ है, मान गए बात को, जल्दी बताओ, लिख के दिखाऊं, देखो यहाँ बताओ, इस साल मेरी इनकम कितनी है, 1 लाख है, मेरी कंजम्पशन कितनी है, 50,000 है, अगले साल मेरी इनकम 1 लाख ही है, मेरी कंजम्पशन 50,000 ही है, एक राउंड हो गया। मान लो इस साल मेरी इनकम 1 लाख है, कंजम्पशन 50,000 है, अगले साल मेरी इनकम कितनी है, 2 लाख है, कंजम्पशन मेरी 1 लाख है, चेंज इन इनकम कितना हुआ, 1 लाख, और चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ, 50,000। देख रहे हो ना, 1 लाख का 50% ही क्या कर रहे हैं हम, एडिशनली कंज्यूम कर रहे हैं, देख लिए। तो जो चेंज इन कंजम्पशन होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बोलो ना, चेंज इन इनकम पे डिपेंड कर रहा है। अगर चेंज की बात करोगे तो चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम पे डिपेंड करता है। तो बताओ कितना चेंज हुआ इस साल यहाँ पे, तो इस बार क्या होगी आपकी, जितना चेंज इन इनकम हुआ उसको सी से मल्टीप्लाई कर दो, सी इंटू चेंज इन ए बार, समझ गए। क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर जो है चेंज इन इनकम है, और चेंज इन इनकम हम सारा कंज्यूम नहीं करते, उसको एमपीसी से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं मानते हो, फिर से बताओ, बताओ मुझे, इस साल में आपका चेंज इन इनकम कितना है, सी इंटू चेंज इन ए बार, तो क्या आप सारा कंज्यूम कर लोगे, बोलो ना, क्या करोगे, इसको ब्रैकेट में लोगे और इसका कितना पोर्शन चेंज करोगे, सॉरी कंज्यूम करोगे, सी से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया सी स्क्वायर चेंज इन ए बार, ये भी क्या हो गया, सी स्क्वायर चेंज इन ए बार, और ये भी क्या हो गया, चेंज इन ए बार प्लस सी चेंज इन ए बार प्लस सी स्क्वायर चेंज इन ए बार, मान गए, बोलो ना। अब हम कितना राउंड बताएंगे आपको, ऐसे करके हम कहाँ जाते हैं, एंड राउंड तक चले जाते हैं, एंड राउंड तक। एनथ राउंड में क्या होगा, एनथ राउंड में सब कुछ वही होगा, बस लास्ट में क्या हो जाएगा, चेंज इन ए बार प्लस सी इंटू चेंज इन ए बार प्लस सी स्क्वायर इंटू चेंज इन ए बार डॉट डॉट डॉट, फिर क्या होगा बताओ, लास्ट में क्या होगा, हाँ n-1 हो जाएगा, हाँ सी की पावर n-1 हो जाएगा, सी टू द पावर n-1 इंटू चेंज इन ए बार, मान गए।
अगर यहाँ पे मैं चेंज इन ए बार को कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 + c प्लस सी स्क्वायर डॉट 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 n-1। जानते हो ये कौन सी प्रोग्रेशन में है, बता सकते हो ये कौन सी प्रोग्रेशन में है? ये जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम क्या होगा, अंडरस्टूड 1/1 - c होगा, ठीक है, 1/1 - c। और ये क्या आया है, ये टोटल इनकम में चेंज आया है। देखो मैंने ऊपर क्या लिख रखा था, इनकम में टोटल चेंज कितना आया है। आपने क्या देखा, अल्टीमेटली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से भी हमने क्या निकाल लिया, ये क्या है, ये मल्टीप्लायर ही आया। आपने यहाँ भी क्या देखा कि हमारी टोटल इनकम में जो चेंज हुई है ना, वो हमारी ए बार के चेंज को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करने पे चेंज आ रहा है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से भी आप मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। वैसे एग्जामिनेशन में इसको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ साइंटिफिकली और मैथमेटिकली इसको प्रूफ करने के लिए मैंने आपके सामने इसको रख दिया, अदरवाइज कोई वजह नहीं है इसका। दिस इज कॉल्ड व्हाट, वर्किंग अ मल्टीप्लायर। मान के बच्चे क्लियर है? आप जा, अगर आपने जीपी भूल गए ना, आप जाकर देखना 1 + c + c² डॉट डॉट c टू n-1, ये 1/1 - c होगा। अंडरस्टूड? इसका समेशन यही होगा। एग्जाम में प्रूफ करने के लिए कम चांस आने का, नहीं आएगा, बहुत रेयर चांस है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना न्यूमेरिकली आते हैं, समझ गए? आपने फर्स्ट सेमेस्टर को भी देखा होगा कि टीचर ने बहुत सारे क्या किए, थ्योरेटिकली पढ़ाए, थ्योरी पढ़ाते गए, लेकिन एग्जाम में क्या आया, बोलो क्या आया, थोड़ा बहुत थ्योरी भी आया लेकिन ज़्यादातर न्यूमेरिकल से आया होगा। और सेकंड सेमेस्टर में तो और भी न्यूमेरिकल आएगा, थर्ड में तो न्यूमेरिकल ही आता है, आपको पता ही नहीं चलेगा इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, ऐसा सब्जेक्ट है, पता ही नहीं चलेगा। ओके जी। और हम लोग तो जो खासकर हमारा और मैडम का जो कॉन्सेप्ट है ना, हम लोग मैथमेटिकली ज़्यादा पढ़ाते हैं। आपने पिछले 3-4 क्लासेस से देखा भी होगा कि थ्योरी हमने अलग से स्टडी मटेरियल बना रखा है, क्लास के अंदर तो इकोनॉमिक्स को भी हम लोग मैथमेटिकली प्रेजेंट करते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं, बच्चों के दिमाग में उतनी कहानी सेट होती है और उतना वो इन्जॉय करता है, उतना उसको मज़ा आता है। ये तो बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको हम भेज चुके ऑलरेडी, करवाएंगे क्लास के अंदर। आइए जी, तो अब यहाँ तक बात हो गई है, अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज करने की बात आ गई है। चेंज करें टॉपिक, राइट, टॉपिक चेंज करनी बात है। तो यही देखना कि जब भी कभी मार्केट में क्या होता है, मार्केट में जब भी कभी इनकम में चेंज आता है, जब भी कभी, सुन रहे मेरी बात, एक्सक्यूज मी, जब भी कभी डिमांड में चेंज आएगा तो डिमांड लीड्स टू सप्लाई में चेंज, सप्लाई लीड्स टू इनकम में चेंज, इनकम लीड्स टू टोटल इनकम में चेंज। लेकिन जितना चेंज इन इनकम होगा, दैट लीड्स टू फर्दर चेंज इन व्हाट, एग्रीगेट डिमांड, बाय मल्टीप्लाइंग विद व्हाट, एमपीसी। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए, तब जा करके आप बात को समझ पाएंगे। चलिए एक छोटी सी बात पूछता हूँ, मालूम है आपको, सपोज करो सवाल में क्या दे रखा है, अल्फा की वैल्यू दे रखा है, सपोज करो क्या दे रखा है, मान लो 5 दे रखा है, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे रखा है, सपोज 100 दे रखा है। तो एक बच्चा सा सवाल है, आपको तो बहुत बच्चा सा सवाल लगेगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है, बता सकते हो चेंज इन वाई कितना होगा? सर चेंज इन वाई होगा अल्फा इंटू चेंज इन आई। बताओ अल्फा कितना है, 5 है, चेंज इन आई कितना है, 100 है, कितना हो जाएगा, 500। सर ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा? ऑफ कोर्स नॉट, ये बहुत ही आसान सवाल है, ऐसा सवाल एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए एक सवाल देता हूँ, मेरे साथ साथ करो। मान लो कि एमपीसी दे रखा है कितना, 0.80, और दे रखा है चेंज इन आई कितना, 100। बताओ चेंज इन वाई कितना होगा, बता सकते हो? सर चेंज इन वाई तो अल्फा इंटू चेंज इन आई होता है ना। सर आपने अल्फा तो दिया नहीं है, तो कैसे करेंगे हम लोग, कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते ना। कमॉन गार्गी, हो सकता है, कैसे हो सकता है, किसने बोला हो सकता है भाई, कैसे कौन बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो, नाम बताओ। नंदनी, गुस्से में बोल रही हो क्या कि सर सब कुछ दिया हुआ, आप कहते हो होगा ही नहीं? हाँ,
ऐसे ही मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, मुझे पता है। ये 5 आ गया, देखो ना। अरे बच्चे, ये सवाल 5 आ गया, 5 × 100। लेकिन आप बहुत ही आसानी से हैंडल कर रहे हो, क्योंकि सब कुछ आपने कई राउंड पढ़ रखा है। लेकिन ये सब सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। सवाल जो आएगा आपके पसीने छुड़ा देगा। इतने बड़े बड़े सवाल आएगा, 3-3 पेज का सवाल आएगा। ये भी निकालो, ये भी निकालो, ये भी निकालो, ये भी निकालो, बहुत कुछ देगा। ABC करके देगा, ABC के अंदर ए के अंदर ही 1 2 3 कर देगा। आपने देखा होगा पिछली बार, देखा नहीं देखा है? ऐसे सवाल आते हैं। राइट सर। चलिए जी, अब मैं आज की क्लास को, आज का जितना टॉपिक था वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, क्योंकि आज के टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, अगर मैं शुरू करूँगा टॉपिक, तो वो आज की क्लास में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी जितना टाइम बचा हुआ है। तो उसको तो मैं करूँगा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जाने से पहले मैं क्या करता हूँ बताओ? बता सकते हो कि बच्चा मैं क्या करता हूँ? जाने से पहले बच्चों से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, जिससे कि बच्चों को आज की क्लास को, सब टॉपिक को याद करने में आसानी हो जाए। चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बता सकते हो कोई? जल्दी से बड़ा माइक ऑन करना। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है? बहुत आसान क्वेश्चन है। अल्फ़ा क्या होती है? 1/1 - C। सी को क्या बोलते हैं? MPC। MPC की क्या खास बात है? MPC को क्या बोलते हैं हम लोग? MPC को कहाँ कहाँ क्या 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 बोल देते हैं हम लोग, बताओ? AB, AD स्लोप ऑफ AD लाइन, और किसका? स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन ऑल्सो। हाँ, AD कर्व अगर पैरेलली शिफ्ट किया है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑटोनोमस एलिमेंट, बीट इन्वेस्टमेंट, बीट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, व्हाटएवर। राइट राइट। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करेगी तो हमारा कंजम्पशन कितने से कम होगा? और ये बात मैं बार बार जो आपसे पूछता हूँ ना, आप जो इरिटेट हो गए ना, मैं तब पूछूंगा आपसे जब सवाल करते वक्त ना ये चीज़ वहाँ दिखाई देगा आपको, अलग से पूछ देगा कहीं पे किसी सवाल में। बताओ टैक्स इतना है, गवर्नमेंट सॉरी एग्रीगेट डिमांड में कितनी कमी आएगी? टैक्स अगर गवर्नमेंट ने चार्ज किया तो एग्रीगेट डिमांड में कितनी कमी आएगी? कम ऑन, -C इंटू टैक्स, दैट्स इट। -C इंटू टैक्स, मल्टीप्लायर मत लगा देना। मैं इनकम की बात नहीं करता, मैं सिर्फ एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहा था, समझ गए? एग्रीगेट डिमांड में कितनी कमाई, देखो नहीं, एग्रीगेट डिमांड दिख रहा है, देखो एग्रीगेट डिमांड डिमांड करता है ए बार पे, और ए बार देखो कितना से कम हो रहा है, -C इंटू टैक्स। चलिए कोई बच्चा बताइए, अगर ट्रांसफर गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र किया है तो उससे हमारे एग्रीगेट डिमांड में कितना फ़र्क आएगा? बोलो जी। C इंटू TR से हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, C इंटू TR से बढ़ जाएगा। फैंटास्टिक सर। सर जितनी बातें आज तक आपने क्लास में कराई है, सब कुछ हम लोगों को समझ में आ गया है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सब बातें आपको यहाँ नोट्स में भी दिखाई देंगे। देखो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट जो था ना, ये अगली क्लास का टॉपिक है, ये बाद में कराऊंगा। देखो सब कुछ देखो कितना मज़ेदार ढंग से सिस्टमेटिक वे में यहाँ लिखा हुआ है, शानदार तरीके से। आपका स्टडी मटेरियल है, आप कर सकते हैं। और एक बार बता दूँ, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कीजिए लेक्चर्स को। किसी को कोई प्रॉब्लम होता है जानने में कैसे एडमिशन्स करना, कैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, तो सब कुछ आप मुझे व्हाट्सअप से क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। व्हाट्सअप से पूछ सकते हैं हमसे सब कुछ। और आप बच्चे जो लाइव बच्चे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में उनको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा कोई भी अपने तरह का एडवर्टीजमेंट्स नहीं है। मेरा एडवर्टीजमेंट ऑर्गेनिक एडवर्टीजमेंट है। ऑर्गेनिक समझ तो क्या होता है? क्या होता है ऑर्गेनिक एडवर्टीजमेंट? क्या होता है ऑर्गेनिक ग्रोथ? क्या होता है बोल सकते हो? ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब होता है माउथ पब्लिसिटी से ग्रोथ। बच्चे से बच्चे ही हमारे पास आते हैं, सीनियर्स जूनियर्स के कहते हैं, फिर वो क्लासमेट्स को बोलते हैं, वो शेयर करते हैं एक दूसरे को, वही से हमारे पास आते हैं। हम कोई भी बहुत बड़ा सा आडंबर या बहुत बड़ा सा एडवर्टाइजिंग बोर्ड होर्डिंग ये सब नहीं करते हम लोग। बच्चे से बच्चे ही हमारे पास आते हैं। तो आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप थोड़ा शेयर कीजिए इसको। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू अगेन।